उठा के फेंक देंगे, इसको पहनेंगे नहीं। अरे अभी तो पहने रहिए। नहीं पहनेंगे इसको, हम फेंकना चाहते हैं, इससे बेकार है सर, कोई काम नहीं है। अरे भाई पागल नहीं बनिए आप। ऐसे मेडल हमारे जंग लग रहा है ना, ऐसे हम भी मर जाएंगे ऐसे दौड़ते दौड़ते। पता है भारत युवाओं का देश है। 23 साल का युवा टूट कर बिखर जा रहा है और खेल मंत्रालय को पता भी नहीं होगा कि जौनपुर के एक गांव में एक बच्चा है जो अपने शील्ड और ये मेडल्स को फेंक रहा है। ये मैम 19 अप्रैल को हमारा दौड़ है मैम, कि मैम कैसे जाएंगे, हमारे पास मैम किराया नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, रात को ड्यूटी करते हैं स्कूल में, तो मैम कौन मैम करेगा ड्यूटी। बहुत स्थिति खराब है मैम। भारत भले युवाओं का देश है, लेकिन यहाँ पर ऐसे युवा टूट कर बिखर रहे हैं और हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, अमृत काल में जा रहे हैं। कौन सा अमृत काल, जहाँ 23 साल का बच्चा अपना सर्टिफिकेट जमीन पर फेंक रहा है, मेडल को फेंक रहा है, यही है क्या अमृत काल? अरे ऐसे मत करिए। सब मैम बेकार होता है, इसमें क्या करेंगे, सब बेकार है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये अग्रेशन में आकर अपना ये मेडल और ये सारा सर्टिफिकेट वगैरह फेंक रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मेरे हाथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं और इनके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं। इसकी खनक पता है क्या बताती है? इसकी खनक बताती है मेहनत। ओलंपिक खेल में जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आता है, सिल्वर मेडल लेके आता है, ब्रॉन्ज लेकर आता है, तब बड़े बड़े नेताओं का काफिला आता है, सेल्फी खिंचाई जाती है, बड़े बड़े पोस्टरों में, बड़े बड़े अखबारों में एकदम फ्रंट पेज छपता है। लेकिन जब वही खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है तो ना किसी के पास टाइम होता है, ना किसी के पास फुर्सत होता है। और फिर ये सर्टिफिकेट पता है क्या होता है? एक समय तक तो ये बच्चे इसको अपने सीने से लगा कर रखते हैं, मेडल वगैरह पहनकर आपको अपनी मेहनत की खनक सुनाना चाहते हैं ऐसे, लेकिन जब आप नहीं सुनते हैं फिर एक समय बाद ये जो जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं वो रद्दी के भाव बिकने लगते हैं और ये मेडल सब ये जितने लोहे के मेडल हैं सब मुरझा जाएंगे और टूट के बिखर जाएंगे। और ऐसे खिलाड़ी कितने दिन तक संघर्ष करते रहेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल। एक बार ऐसा उनको भी लगता है कि शायद मैं अपने भविष्य में अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ की सरकारें खिलाड़ियों को प्रमोट करने की बजाय जो बच्चे मेडल लेकर देश के लिए जब चले आते हैं तब दिखाया जाता है। दौड़ते फटे जूते में दौड़ते हुए खिलाड़ियों को आपने ज़रूर देखा होगा, और वही बच्चे जब मेडल लेकर आ जाते हैं तो उनके घर फला ब्रांड के जूते पहुंचाए जाते हैं। तो बार बार यही कहना है जो हमारे खेल मंत्री हैं उनसे कि महोदय, जब बच्चे संघर्ष कर रहे होते हैं तब उनको आपके मरहम की ज़रूरत होती है। जब वो अपना परचम लहलाकर विदेश से आ ही जाते हैं तो आपके सर्टिफिकेट और आपके अवार्ड की ज़रूरत ही नहीं होती है, तब वो ऑटोमेटिक मजबूत हो चुके रहते हैं। तब वो लोहे से ये बोलें कि एक खुद की पहचान और खुद का नाम कमा चुके रहते हैं, तब आपके परिचय की ज़रूरत नहीं होती। परिचय अभी ऐसे बच्चों को ज़रूरत होती है, तब कोई सुनने नहीं आता, तब किसी को मतलब नहीं होता, तब ये सर्टिफिकेट किलो के भाव बिकने के लिए तैयार होते हैं, तब कोई तैयार नहीं होता है इनके बारे में बात करने के लिए। इनको मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा कैमरा पास लाएं। इनका नाम राज सिंह है और ये कम से कम 30 सर्टिफिकेट्स है और ये कम से कम 30 मेडल हैं। अभी मैं इनके घर नहीं जा पाई हूँ, नहीं तो इनके घर में सिल्स वगैरह बहुत रखे हुए जी मैम, घर पे सिल कितना रखा होगा मैम 30-35 होगा। 30-35 जी मैम। पता है जी मैम, ये जो आप एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, ये एक ठो कमाने में कितना मेहनत लगता है। ये आपको एक कागज का टुकड़ा लग रहा है, लेकिन जब कभी दौड़िएगा तब पता चलेगा कि ऐसे लगता है ना कि जो फेफड़ा है वो फट जाएगा जब तेज रफ्तार में दौड़ा जाता है, तो सांस आनी बंद हो जाती है। तब भी बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं देश के लिए, सर्टिफिकेट लाने के लिए, देश के लिए मेडल लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये बच्चे अपना नाम करना चाहते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि ये बच्चे चाहते हैं क्या पेपर में छपना? ये बस ये चाहते हैं कि मैं एक दिन देश के लिए खेलूंगा, एक दिन देश का नाम रोशन करूंगा। जिस दिन वो खेल लेते हैं उस दिन तो नाम हो जाता है, लेकिन अभी मैं इनके संघर्ष की कहानी आपको बताती हूँ। फिर आप देखिएगा कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश उगते सूरज को सलाम करता है जब वो मेडल लेके आ जाता है, तब जब मेहनत कर रहा होता है तब कैसा दोहरा रवैया अपनाया जाता है, ये देखिए। और शर्म कीजिएगा कि जब ओलंपिक गेम होंगे और जीत के आने वाले खिलाड़ियों को पोस्टरों पर जब चिपकाया जाएगा तब शर्म करिएगा कि उनके लिए जितने पैसे लगाए जा रहे हैं उतने पैसे अगर खिलाड़ियों को सही समय पर पहुंचाया जाता ना, तब हम न जाने कितने गोल्ड मेडल ले आते। यही एक कारण है कि हम हर साल खेलते हैं, लेकिन इस बार 12 से 14 साल बाद हम वनवास जैसे कटा था वैसे एक बार ले आए थे मेडल। 14 साल बीत जा रहे हैं। भारत आबादी में दूसरा और अब तो पहला बनने जा रहा है। आबादी में हम सबसे पहले हैं, लेकिन मेडल हम नहीं ला पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से छोटे छोटे देश जो हैं वो एक गोल्ड, दो गोल्ड मेडल ले जा रहे हैं, सिल्वर ले जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है ऐसे बच्चे हैं जो खेलते हैं तो इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है।
बताइए, अपनी परेशानी बताइए। मैम हम चाहते हैं हमको हॉस्टल मिल जाए मैम। हम मैम अपने देश में नाम करना चाहता हूँ कि मैम कैसे नाम करें, अभी बताइए कैसे नाम करें। यहाँ मैम भेदभाव हो रहा है मैम। जिसके पास मैम जिसके बल है वही आगे जा रहा है, लेकिन मैम हमारे मैम अंदर मैम शक्ति भी है, कुछ भी है, लेकिन मैम हमको पैसा नहीं है हमारे पास मैम। हमारे पास मैम सोर्स नहीं है। हम चाहते हैं हमको आगे निकला जाए। क्या खेलना चाहते, मैराथन दौड़ना चाहते? नहीं मैम, हमें 100 to 100 में रेस करता हूँ मैम। अपने देश में नाम करना चाहता हूँ मैम। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ हमको हॉस्टल लेके जाए। तो स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है आपके जौनपुर में? नहीं है मैम। है ही नहीं, एक भी नहीं है? नहीं मैम, है तो मैम भेदभाव है, आगे नहीं निकालना है। सही बताइए, जौनपुर में एक भी स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, पता है आपको? है वही टीडी कॉलेज, वही सिद्दीकपुर मैम है। हाँ। मैम भेदभाव होता है वहाँ। क्या भेदभाव होता है? जैसे मैम सोचते हैं हमारे स्कूल के बच्चे निकले, क्यों बाहरी बच्चे निकले, ये सब मैम बात है सब। अच्छा, आप कब से दौड़ रहे हैं? मैम मैं दौड़ रहा हूँ, कक्षा 9 से दौड़ रहा हूँ। इसमें मैम हमारा उम्र हो गया, मैं 23 साल हो गया दौड़ते दौड़ते। मैम कोई हमको आगे निकालने वाला कोई है नहीं मैम। हम चाहते हैं मैम हमको हॉस्टल दिया जाए मैम, अपने देश में हम नाम करना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही मतलब विनती की प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैम हॉस्टल तो दिया आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है? जाए। जी मैम, हमको वो आशा है पूरा पहुँच जाएगा, हमको पूरा आशा है हमको पहुँचेगा। तो उन तक पहुंच जाएगी तो आपको लगता है वो सुन लेंगे? जी मैम सुन लेंगे, हमको पूरी उम्मीद है मैम। अच्छा जी मैम। मान लीजिए उन तक पहुंच रहा है, आप कैमरे पर बोलिए, समझ लीजिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं आपको, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं हमको हॉस्टल दिया जाए। हम अपने देश का नाम करना चाहता हूँ, नहीं तो इस सब उठा के फेंक देंगे, इसको पहनेंगे नहीं। अरे अभी तो पहने रहिए। नहीं पहनेंगे इसको, हम फेंकना चाहते हैं, इससे बेकार है सब, कोई काम नहीं है। अरे भाई पागल नहीं बनिए आप। पागल है, इससे बेकार, इससे क्या करेंगे ढक के? इसे ढक क्या करेंगे मैम, बताइए आप ही। इसे ढक क्या करेंगे, क्या करें मैम बताइए। देखिए मैम मोर्चा पकड़ ले रहा है, इसमें क्या करें हम बताइए। इसे ढक क्या करेंगे हम? अच्छा मुझे बताइए, कहाँ कहाँ मिला है आपको ये सारे मैम मेडल? मैम भागे हैं मैम, वहाँ लखनऊ भाग चुके हैं मैम। गुरु गोविंद सिंह पुरस्कार मैम प्रथम स्थान दिया हूँ। और मैम मतलब स्तर में हुआ था, टीडी का मैं फर्स्ट मारा था मैम वहाँ। लेकिन मैम कोई सुनवाई नहीं हो रहा मैम, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा मैम। क्या करेंगे सुधर के हम? कोई काम नहीं मैम। देखिए मैम ये मार्कशीट है, बताइए मैम क्या करेंगे इसको लेके हम? अब बताइए इसको क्या करेंगे हम? देखिए बताइए क्या है, क्या करेंगे इसको लेके हम, क्या करेंगे बताइए। कोई मैम काम का नहीं है इसको मैम, फूक दें इसको अभी फूक दें, मैं चाहते हैं इसको। अगर हमको हॉस्टल नहीं मिला मैम, फूक फाक देंगे इसको हम। तो हॉस्टल लेके क्या करना है आपको बताइए? अपने मैम देश में नाम करना चाहता हूँ मैम, लेकिन मैम कैसे नाम करें आप बताइए, कैसे नाम करें आप बताइए, कैसे नाम तो अभी क्या दिक्कत है? दौड़ना है, दौड़ के प्रैक्टिस करिए आप, फिर एक दिन जब मौका जैसे मैम हमारे पास जैसे मैम किराया भाड़ा मैम है नहीं जाने के लिए। यहाँ मैम मतलब छोटा मोटा मैं जॉब करता हूँ मैम। घर मैम अपने घर की मैम स्थिति मतलब देखूँ कि अपना देखूँ मैम। और बताइए एक हमारे मैम बहन है हमारी, इसको मतलब शादी करना है, मतलब कहाँ से करेंगे मैम? पता है आज ये जो अपना मेडल फेंक रहे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये अग्रेशन में आकर अपना ये मेडल और ये सारा सर्टिफिकेट वगैरह फेंक रहे हैं, लेकिन सोचिए ना कि अपने जिंदगी का कोई काम नहीं है मैम, कोई काम नहीं है सर, जैसे मैम कोई काम नहीं मैम, कोई काम नहीं सर, इसको मैम फूंक दें। तो इतना जल्दी कैसे हार मान जाइएगा? एक खिलाड़ी तो आखिरी बॉल तक लड़ता रहता है कि आखिरी बॉल तक उसको उम्मीद रहती है कि वो छक्का मारेगा और गेम जीत जाएगा। अभी आप इतना जल्दी कैसे हार मान जाते हैं? खिलाड़ियों का तो यही एक उनका तो वो होता है ना, यही एक उनकी लाइफ का यही एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते हैं। अभी आप आधा दूर चले और हार मान जा रहे हैं। मैम कक्षा 9 में दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते मैम हमारे देखिए मैम मिडल में मतलब जंग पड़ गया, आप ही देख लीजिए, जंग पड़ गया। पता है जंग पड़ गया मिडल में। इनका मेडल ये मूर्छा खाने का कारण पता है क्या है? इनके पास नहीं है उतने संसाधन कि इनको नहीं पता है कि इसको कैसे रखना है। भाई क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताइए, आप बताइए क्या करेंगे थे हम? इसको हम मन करते फूंक दें अभी कि मैम क्या करें। माता जी बोलती है बेटा संघर्ष करते हो, हम क्या माता जी कब तक संघर्ष करेंगे? मतलब उम्र हो गया हमारा 23 साल, तो क्या करेंगे मैम बताइए आप? जिससे मेडल हमारे जंग लग रहा है ना, ऐसे हम भी मर जाएंगे ऐसे दौड़ते दौड़ते। पता है भारत युवाओं का देश है। 23 साल का युवा टूट कर बिखर जा रहा है और खेल मंत्रालय को पता भी नहीं होगा कि जौनपुर के एक गांव में एक बच्चा है जो अपने शील्ड और ये मेडल्स को फेंक रहा है। सोचिए ना, 7वीं 8वीं से ये दौड़ रहे थे इसलिए कि एक दिन इनको मौका मिलेगा तो ये तिरंगा लेकर दौड़ेंगे, लेकिन ये इतने साल की इनकी मेहनत है, आज ये सारे सर्टिफिकेट और मेडल को जमीन पर छीट रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि इतने साल की इनकी मेहनत जो इन्होंने की है उसको देखने वाला कोई आज तक नहीं आया। अगर ऐसे ही युवा टूटते रहेंगे ना तो 14 साल में एक बार ले आए थे मेडल ना, 20-25 साल बीत जाएगा, कोई गोल्ड मेडल नहीं आएगा भारत के लिए। कारण पता है क्या है? हमारे देश की दोहरी राजनीति है, यही एक कारण है। हमारे देश में जब कोई खेल कर जीत कर आ जाता है तो सबके पास
टाइम हो जाता है सारे नेताओं के पास, स्कॉर्पियो, बुलेरो और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी लेकर चले आते हैं। लेकिन आज ये बच्चा आपसे क्या मांग रहा है? एक हॉस्टल मांग रहा है, हॉस्टल में रहकर खेलना चाहता है, अपने आप को आजमाना चाहता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये जीत के ही ले आएंगे, लेकिन एक बार मौका तो मिलना चाहिए ना सबको। जब आप रेस की लाइन बराबर नहीं रखिएगा, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो बच्चे गरीब हैं, क्या वो सपने देखने की औकात नहीं रख सकते? क्या सपना आप तय करेंगे कि कौन देखेगा और कौन नहीं? क्या सपना एसी वाले जिनके पिताजी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं के बच्चे देखेंगे, या गरीब बच्चा भी देख सकता है? ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना कैमरे पे, जिनकी उम्र ये अपना 23 साल बता रहे हैं, इनके घर में इनके घर के, इनके परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी बच्चे के पास ही है। तो ये खेलेगा कब? ये फिर काम करके अपने परिवार वालों को खर्चा कैसे चलाएगा, ये भी एक चिंता है। उसके बाद ये जो इतने साल की मेहनत है, कितने साल से आप दौड़ रहे हैं? मतलब सबसे पहली उम्र कब थी जब आप दौड़ना शुरू किए? हम मैम कक्षा मैम 8 से मैम दौड़ रहा हूँ। मैम मतलब प्रतिभा करना मैं उम्र कितनी थी आपकी? हमारी उम्र मैम था, हमारा 12 साल उम्र था। 12 साल की। जी मैम, इसमें 23 साल हो गए आप। तो देखिए मैम, हमने मैम एक फार्म ऑनलाइन कराया था, आर्मी ओसी कराया था हमने। तो हमारे पास मैम मतलब पता है, हमारे पास जब 12 साल की उम्र का बच्चा जब ये सपना देख रहा था कि मुझे भारत के लिए लड़ना है, मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ, तब उसको पता नहीं था कि सपने अपनी औकात देखकर तय करने चाहिए। सपने वो देखकर तय करने चाहिए जो नेता आपको तय कराना चाहते हैं। सपने वो देखकर तय करने चाहिए जिसमें ये सर्टिफिकेट, ये मेडल जो है वो किसी काम का ना बचे। ऐसा ना करिए ना आप मतलब ये पता है, ये आज ये वीडियो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ जिससे देश के युवाओं का मनोबल टूटे, लेकिन क्या करिएगा जब कोई इंसान इतने साल से। मैम आर्मी मैम ओसी मैम कराया था मैंने, आर्मी का कराया था फॉर्म कि मैम कैसे जाएं मैम। जम्मू कश्मीर मैम हमारा मैम सेंटर गया है, हमारा यहाँ गया है, जम्मू कश्मीर में गया है। लेकिन हमारे पास मैम किराया नहीं है मैम, कैसे जाएं, कैसे मैम भर्ती देखें? अभी देख लीजिए, आप सामने है हमारा, देख लीजिए, देखिए आप दिखा दीजिए। ये कब है? ये मैम 19 अप्रैल को हमारा दौड़ है मैम। कि मैम कैसे जाएंगे, हमारे पास मैम किराया नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं कि मैम कैसे जाएंगे? आप बताइए, देख लीजिए आप ही, हमारा एडमिट कार्ड है, देख लीजिए आर्मी का, ये ओसी देख लीजिए मैम। एक बार कैसे जाएं जब हमारे पास मैम पैसा ही नहीं है, सपोर्ट नहीं है मैम, कैसे जाएंगे? कितना लगता है किराया? मैम किराया मैम जान लीजिए मैम, मतलब कश्मीर आप खुद जानती हैं आप, बहुत दूर है मैम। मैम कैसे जाएंगे यहाँ? अगर मैम अगर हम अगर चले जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा? रात को ड्यूटी करते हैं यहाँ स्कूल में, तो मैम कौन मैम करेगा ड्यूटी? बहुत स्थिति में खराब है मैम। चाहते मैम सरकार से नहीं करता हूँ हमको आगे निकला जाए, नहीं तो ये सब कोई काम नहीं, इसको फूंक देंगे हम, अभी फूंक देंगे। कोई काम नहीं है, हम इसको फूकना चाहते हैं मैम, कोई सब बेकार है, पन्ना है सब। जैसे कहना ये मैम गया है, मेहनत करो, जम करो, नहीं तो बेकार है। कि मैम इससे हमारा पूरा एकदम सब टूट गया, एकदम मन भर गया, एकदम बिखर गया। अच्छा, जब पहली बार ये ऐसा सर्टिफिकेट या मेडल लेके आए होंगे तो मम्मी तो बड़ी खुश हुई होंगी कि बेटा नाम कर रहा है। मैं मम्मी ने पूरा गांव खुश रहा, पूरा खुशी मना रहा था हमारे, मतलब जब गया था खेलने स्टेट गया था तब दौड़ा था मैंने मैम। लेकिन ऐसा लग रहा है मैम हमको पूरा एकदम टूट चुके हैं अंदर से, अब एकदम बेकार हो चुके हैं। इसे मैम कोई सपोर्ट ही नहीं हमारे अंदर। अब क्या करें मैम, आप बताइए क्या करेंगे सुधर के? ये पता है, ये जौनपुर के एक छोटे से गांव में बैठकर एक बच्चे की कहानी आपको बता रही हूँ। बहुत सारे खिलाड़ियों से मिल चुकी हूँ, ये पहले नहीं है। सारे खिलाड़ी एक ही समस्या बताते हैं। कोई अपनी डाइट को लेकर समस्या बता रहा है कि मेरे पिताजी इतना नहीं कमा रहे हैं कि मुझे अच्छी डाइट दे पाए, मैं अच्छा खा नहीं पाता हूँ इसलिए अच्छा खेल नहीं पाता हूँ। फिर कुछ बच्चे ये बताते हैं कि मेरे पास प्लेग्राउंड नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मेडल नहीं ला पा रहा हूँ। फिर कुछ बच्चे अपने जूते और अन्य चीज़ों की परेशानी बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ओलंपिक के बाद एक प्लेयर को इतने करोड़ रुपए दिए गए, इतने लाख रुपए दिए गए। क्यों देते हैं तब क्या मतलब है देने का? जब आज ये बच्चा सपना देख रहा है, मुझे नहीं पता ये सफल होंगे या नहीं, लेकिन एक बार ये प्रयास कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट देकर, आप धक्का देकर आगे बढ़ाइएगा कि टांग पकड़कर खींच लीजिएगा। अगर ऐसे ही टांग पकड़कर खींचते रहेंगे तो भारत तो कभी नहीं खेलेगा ना। भारत भले युवाओं का देश है, लेकिन यहाँ पर ऐसे युवा टूट कर बिखर रहे हैं और हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, अमृत काल में जा रहे हैं। कौन सा अमृत काल जहाँ 23 साल का बच्चा अपना सर्टिफिकेट जमीन पर फेंक रहा है, मेडल को फेंक रहा है, यही है क्या अमृत काल? अरे ऐसे मत करिए। सब मैम बेकार बताइए, सब में क्या करेंगे? सब बेकार है मैम, कोई काम नहीं मैम। मैं कहता है मैं उसको फूक फाक दे अभी। बताइए सबके, बताइए मैम सब किस काम आएगा? अरे यार बताइए सब किस काम आएगा? बताइए फिर किस काम आएगा सब? वो अंदर बताइए, इससे जब मरेंगे तो हमारे कफन में फूका जाएगा, हाँ भाई लड़का कमाया था, यही सब संग जाएगा हमारे। कोई काम नहीं इससे मैम, सब फेंकना चाहते हैं इसको, कोई काम नहीं है, सब बेकार है मैम। क्या करेंगे सुधर के हम?
घर वाले गाँव वाले सब ताने बोलते हैं रेसर बनता है साला, क्या करेगा। लेकिन सही बात मैम, गाँव वाले सही बोल रहे थे, हम एकदम बेकार हो चुके हैं। अब सरकार नहीं सुनेगा तो मैम इसको फूंक देंगे हम। अब आपके सामने फूकेंगे, अब आपको बुलाएंगे, आपको फूंक देंगे इसको। तो मेरे को बुलाकर क्यों फेंकेगा? उन नेताओं को बुलाकर फूकिए ना जो कहते हैं कि बच्चे सपने देखें और हम उसके साथ हैं। वो जो सफ़ेद कपड़ा पहनकर बच्चों के सपने को जीने और उनको आगे बढ़ाने का वादा करते हैं, उनके सामने फूकिए, अपने प्रधान के सामने फूकिए, जो जिला पार्षद हैं उनके सामने फूकिए, डीएम एसडीएम को बुलाकर फूकिए। अरे मैम कई बार गया हूँ मैम, हाँ। कोई सुनते नहीं हमारा, कोई नहीं सुनते। जी मैम। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाँ देखेंगे, नंबर ले लेते हैं, हमारा मार्कशीट कॉपी लेते हैं, सब ले लेते हैं, लेकिन बुलाते नहीं हमको मैम, भेदभाव करते हैं, ये जान लीजिए मैम। तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को आदत है नेगेटिव बातें करने की। हाँ, मुझे नहीं चाहिए विश्वगुरु भाई, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं जाना है अमृतकाल में। ऐसा भारत लेकर हम, ऐसे इंडिया को लेकर हम क्या करेंगे जहाँ एक तरफ मेट्रो ट्रेन बनते चले जाएंगी, एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, एक्सप्रेसवे बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन उसी देश के युवा जब टूटकर अपने मेडलों को फेंकने लगे, अपने सर्टिफिकेटों को जलाने लगे, तो क्या करिएगा ऐसा विश्वगुरु वाला भारत? मुझे नहीं चाहिए ऐसा विश्वगुरु वाला भारत। मुझे तो ऐसा भारत चाहिए जिसमें एक देश का युवा अपनी औकात से बाहर का सपना देख रहा है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं गांव में बैठा हूं या कस्बे में बैठा हूं, जिले में बैठा हूं, मेरा बाप किसान है, चौकीदार है या जो भी हो, उसको फर्क ना पड़ता हो, वो खुली आंख से सपना देख रहा हो और उसको सरकार सपोर्ट कर रही हो। मुझे ऐसे भारत की ज़रूरत है। मुझे ऐसे भारत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जहाँ आपको सुनहरे सपने दिखाए जाते हों, जहाँ आपको ये बताया जाता हो कि गाड़ी एक्सप्रेसवे से भैया 100 की स्पीड से चलती है, 120 के स्पीड से चलती है। मुझे वही खड़ंजा चाहिए, उसी खड़ंजे में बच्चे दौड़ते हुए ही पसंद है। नहीं चाहिए मुझे विश्वगुरु वाला बात। हाँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं हूँ बहुत नेगेटिव। मैंने देखा है विकसित देशों को, मैंने देखा है विकसित देशों में बच्चों को आँख से मोबाइल चलाते, आँखों को फोड़ते। ऐसे बच्चों को देख पाए हैं क्या आप कभी? इनके पास अच्छी डाइट नहीं होती है। इनकी परिस्थिति मैं बता दूं क्या है, ये वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं ताकि इनकी बहन की शादी हो सके, इनके प्लेट में रोटी आ सके। क्या सरकारों का काम नहीं है कि किसी बच्चों को के सपनों को जीने के लिए मदद कर दी जाए? खाली चुनाव पर चाहे चुनाव पर होर्डिंगें लगवाने के लिए और चुनाव में मुर्गा बांटने का ही काम है क्या सरकारों का? और जो ये छोटे लोकल प्रधान हैं उनसे भी कहना है, एक बात बताऊं साहब, आज इन बच्चों का सपना टूटेगा ना, आपका ये सब जो चुनाव ये जो आप लड़ रहे हैं ना, ऊपर भगवान जब आपसे हिसाब मांगेंगे ना, तब ये बच्चे आपके सामने खड़े होंगे और आप जवाब तक नहीं दे पाइएगा कि चुनाव के वक्त आप दारू और मुर्गा बंटवा देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बताइए ना, इस बच्चे को बस ये पैसा मांग रहा है एक परीक्षा में बैठने के लिए। क्या ये इंसानियत नहीं है यहाँ के गांव के लोगों की कि इनको मदद की जाए और ये पेपर देने जाएं? हो सकता है सफल हो जाएं, हो सकता है अगर ये आर्मी के जवान बन जाते हैं तो सोचिए ना कितना बेहतर होगा इनके लिए और इनके पूरे परिवार के लिए, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है। पता है, कहते हैं कि आदमी की मेहनत से उसकी पहचान बनती है, आदमी के मेहनत से उसका नाम होता है। इस बच्चे ने भी तो मेहनत की ही होगी। जब ये एक मेडल लाकर इसको 1 किलो का बना रहे थे, तब इनको भी यही लग रहा था कि एक दिन ये सारे मेडल सीढ़ी बनेंगे और इन सीढ़ी पर चढ़कर ये देश का नाम रोशन करेंगे। अपने ज़िले, अपने कस्बे, अपने गाँव के नाम पर जब इनका नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा कि फलनवा का बेटा यहाँ पर ये देश के लिए खेलने गया था। और जब तिरंगा लेकर सेल्फी खिंचाकर बड़े बड़े अखबारों में छपेगा तब माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इस बच्चे को पता नहीं था कि देश में ऐसी राजनीति चलती है जहाँ जो मजबूत है उनको और मजबूत किया जाता है और जो कमज़ोर होते हैं उनकी टांग और खींची जाती है। यही हमारा यही कह रहे हैं। गाँव वाले क्या बोलते हैं? गाँव वाले हमको बहुत ताना मारते हैं मैम, बहुत ताना मारते हैं। बोलते हैं तू सारा कुछ कर नहीं पाएगा। कैसे करें जब हमको सपोर्ट मिला है मैम, कैसे आगे बढ़ें? अब बताइए कैसे बढ़ें आगे? ये बोलते हैं सही बात मैम, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर ऐसे मतलब नेता लोग रहेंगे तो इससे आगे हम कभी जिंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे। क्या खेले हैं आप? हम मैम जिला मैम प्रथम स्थान मारा हूँ, मंडल स्थान मारा हूँ फर्स्ट और स्टेट मारा हूँ फर्स्ट। और मैम नेशनल खेलने गया था मैम, वहाँ छट गया था मैम, स्थान मैम नहीं दे पाया था हमने मैम। किसके लिए मैम? हर कोई सोचता है। तो आप क्या करना चाहते हैं? मतलब आर्मी में जाना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं? मैम जिसमें हम मैम खेलना चाहते हैं, आर्मी की तरफ से खेलना चाहते हैं मैम। कि मैम कैसे खेलें आप ही बताइए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हमको हॉस्टल चाहिए मैम, अपना देश का मैम नाम करना चाहता हूँ मैम। तो हॉस्टल लेके क्या करना है? हॉस्टल मैम हमको कोच मिल जाएगा मैम, तैयारी भी करेंगे अपने देश के मतलब। यहाँ कोई मैदान नहीं है? मैं मैदान में कुछ नहीं होता है मैम। बिना मैम गुरु के कोई सीख नहीं होता है मैम, ये आप जान लीजिए मैम। बिना गुरु को कोई सीख नहीं। ऐसे दौड़ते रहिए मर जाओगे दौड़ते दौड़ते, कोई सीख नहीं मिलेगा। बिना गुरु कहा नहीं गया मैम, बिना गुरु के कोई मतलब ज्ञान देने वाला है नहीं यहाँ,
इससे दौड़ते रहो, इससे मरते रहो, इससे पसीने बहाते रहो, इससे कोई नहीं, इससे सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार, जान लीजिए मैम, कोई काम नहीं इससे, इससे हो रहा है मैम। तो आप कहाँ कहाँ तक गए अभी, किससे किससे मदद मांगे और क्या हुआ? मैम वहाँ गया था 5 कालिदास मैम लखनऊ गया था, माननीय मुख्यमंत्री के पास गया था मैम, लेकिन मैम कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई मैम। मुख्यमंत्री मिले थे आपसे? नहीं मैम, कोई मैम इनका मतलब कोई पीए थे वो मिले थे हमको, नाम नहीं मालूम हमको मैम। तो क्या बोले वो? तो मैम कहा हाँ बेटा तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मैम कोई सेकेंड ना फ़ोन आया ना कुछ आया, हमारा कोई कुछ नहीं सुन रहा। कब गए थे? मैम बहुत 2000 हमको याद नहीं मैम, वो गया था हमने तो जनता दरबार लाइन लगाया था मैम जाके हमने, लेकिन मैम कोई नहीं सुना हमारा वो। तो मैम हमने चिट्ठी भेजा था, मतलब पीएमओ ऑफिस मैम हमने चिट्ठी भेजा था हमने। पीएमओ ऑफिस चिट्ठी भेजी? जी मैम दिखा रहा हूँ आपको, चिट्ठी दिखा रहा हूँ। बाकायदे लेमिनेशन कराकर पता है इन्होंने क्यों रखा है कि जब सरकारें कहेंगी कि हमें तो पता ही नहीं था कि देश का कोई युवा हमसे मदद मांग रहा था, तब आपके मुंह पर तमाचा मारने के लिए रखा हुआ है, ये बताने के लिए रखा हुआ है कि भाई साहब जब आप ये कहिएगा कि हम तो खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारा काम ही है सबका साथ सबका विकास कहने की बात है, तो आप किसका विकास कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं, इनका तो कम से कम नहीं दे रहे हैं। और पता है मैं एक बात बोलूँ, जब संविधान लिखा गया था तो यही कहा गया था कि आखिरी पावदान में जो बैठा बच्चा है या आखिरी पावदान में बैठा जो इंसान है उस तक मदद पहुँच जाए तो समझिए कि संविधान ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा है कि पता नहीं अपना संविधान ठीक तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं, कि गांव के एक युवा अपने सर्टिफिकेट को जला देने फूंक देने की बात कर रहे हैं, मेडल को कूड़े के भाव में बेचने की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इतना मनोबल तोड़ा नहीं गया है तो क्या हुआ है बताइए ना। जब ये 8वीं 9वीं में पढ़ रहे थे तब तो ये बड़े मेहनत से दौड़ते थे, आज भी ये बड़ी मेहनत से दौड़ते हैं। एक सपना बुने थे, अपने खुली आंखों से देखा था इन्होंने एक सपना, क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या हमारे पास इतने संसाधन नहीं है? क्या हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम देश के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर सके? ये आपसे क्या मांग रहे हैं? बस एक टीचर मांग रहे हैं और एक ग्राउंड मांग रहे हैं। दौड़ेंगे ये खुद ही, आपको नहीं कह रहे हैं कि आप आकर विसिल बजाइएगा तो ये दौड़ेंगे। एक ग्राउंड नहीं दे पा रही है हमारी गवर्नमेंट और एक कोच नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से ये बच्चा इतना निराश है कि अपने सर्टिफिकेट को ऐसे फैला कर बैठा हुआ है और आपसे न्याय मांग रहा है। मैं एक माध्यम हूँ, पत्रकार का काम है नहीं कि इनके लिए लड़े, मैं एक माध्यम हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। इतने दिन में आपने कितना बेहतर काम किया है कि युवा इतना परेशान और हताश है। हाँ कह रहा हूँ मैम, हमारे एक प्रवीण सर हैं, वो मैम हमको एक ज्ञान दिए, बोले बेटा तुम वीडियो बनाओ अपना, मैं रेस करता हूँ, बोला बेटा वीडियो की रेस बनाइए आप यूट्यूब पैसा आएगा। हमने मैम वीडियो बनाना चालू कर दिया, हमारा मैम 1000 हमारा मैम सरकारी मतलब हो गया। जी मैम हो गया हमारा। तो हमने मैम मतलब सोचा हमारे सर सही बोल रहे हैं हमको, तो मैम क्या करें मैम, इससे मैम चैनल आपका विष्णु सिंह रेसर हमारा नाम, चैनल नाम है विष्णु सिंह रेसर, मतलब घर का नाम विष्णु सिंह है, हमारा नाम है विष्णु सिंह मैम रेसर, हमारा नाम चलता है यूट्यूब पे, चैनल है हमारा है। सोचते मैम पैसे कमा ले मैम, लेकिन मैम कैसे कमाए मैम, जब हमारा कुछ हो ही नहीं रहा मैम, कैसे कमा लेंगे आप बताइए। हमारा मैम चैनल मैम नाम है मैम विष्णु सिंह रेसर। बेशक आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा या नहीं करिएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन इनके चैनल को सब्सक्राइब करके और इनके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखकर अपने प्रोफाइल पर, अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो भी शेयर करिएगा। और अगर ये बच्चा आगे निकल जाता है ना तो पता है ये कभी सरकार का गुलाम नहीं बनेगा, क्योंकि इसको पता रहेगा कि जब नेताओं के दरवाजे पर जा रहे थे, पीएमओ ऑफिस तक गए थे दरवाजा खटखटाने, तो इन लोगों की नींद तक नहीं टूटी थी, एक बच्चे का सपना टूट बिखर रहा था। ये आम जनता के पास आए, यूट्यूबर को लोग बहुत गरियाते हैं, आजकल पत्रकारों को यूट्यूबर बोल बोल कर चिढ़ाते हैं ना, देख लीजिए यूट्यूब ही इनको ताकत दे रहा है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है, यूट्यूब ही आपके लिए खड़ा हो रहा है। यूट्यूब आपके लिए कितना भी बुरा हो ना, कितना भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर यूट्यूबर बैठकर चिढ़ाते रहिएगा, पर हम यूट्यूबर वाले पत्रकार ही आपको बता देते हैं कि यूट्यूब ऐसे ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है, जहाँ सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं वहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म बन रहा है। हाँ क्या करें मैम, सोचता हूँ मैम हमारा मैम कुछ सब्सक्राइब हो जाए मैम, तो इससे मैम हमारा पैसा आएगा मैम, इससे मैम अपना डाइट भरेंगे, अच्छा दौड़ेंगे, यूट्यूब पर पैसे कमाएंगे। अब यूट्यूब से अपना डाइट नहीं खा पाते हैं मैम। अच्छा आपकी सैलरी कितना कमाते हैं? मैम 24 घंटे में मैं पाता हूँ 6000 रुपये पाता हूँ। 6000 रुपये क्या करें मैम? फिर कितना घर इस मैम 4000 रुपये मैम देता हूँ घर पे, बाकी 2000 रुपये अपने खाना पीने में लगा देता हूँ मैम। क्या खाएं मैम, आप खुद ही जानते हैं, आप खुद ही देख रही हैं हमारे दिन। इससे सोचता हूँ मैम, हमारे प्रवीण जो सर हैं मैं बोले हमको बेटा तुम वीडियो बनाओ, अपना यूट्यूब पर तुम्हारा पैसा आएगा, लेकिन मैम हमारा सब्सक्राइबर मैम 1000 हमारा है, हमारा मैम चैनल में विष्णु सिंह रेसर नाम है, लेकिन मैम अभी शायद कोई मैम जोड़ नहीं रहा है, सोचते हैं गरीब बच्चा इसको क्यों जोड़ें, यही वैसे मैम। नहीं ऐसा नहीं है, ये जनता सबको सपोर्ट करती है।
23 साल के एक युवा है, इनका यूट्यूब पर चैनल है विष्णु सिंह रेशर, उसको आप सपोर्ट करिए और बता दीजिए कि जब जनता सपोर्ट करने पर आ जाती है, जनता अपने पर आ जाती है ना, तो वो किसी के रोकने पर रुकती नहीं, वो किसी के झुकाने पर झुकती नहीं। ये जनता ही है जो लोगों को हाथों हाथ लेकर उठाती है, आगे पहुंचाती है। अब ये जनता के दरबार में ही आए हैं, जनता से ही मदद मांगने आए हैं। इनका ये मानना है कि अगर ये ठीक आप काम कर रहे हैं तो आप इनको सपोर्ट करिए और इस वीडियो को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए और ये बोलिए कि साहब हम इस दिन के लिए आपको वोट नहीं दिए थे, हम ऐसा भारत नहीं चाहते हैं जहां लाइटों में चमका कर भारत को चमकाने की कोशिश होती है और जिन चमकती आंखों से बच्चे सपने देख रहे होते हैं उनके आंख को फोड़ने की कोशिश होती है। चमकता भारत तो तभी बनेगा ना जहाँ अगर कोई युवा खुली आंख से सपना देख रहा होगा और वो सपना पाने के लिए मेहनत कर रहा होगा तो सरकारें उसको सपोर्ट कर रही होंगी। सिर्फ बड़ा मंच लगाकर चिल्ला देने से विश्व गुरु थोड़ी बन जाएगा, बड़ा मंच लगा देने से अमृतकाल थोड़ी आ जाएगा। अमृतकाल में अगर ऐसे बच्चे सपना देख रहे होंगे तो उनको सपोर्ट भी करने का काम होगा, है ना? ऐसा ही होगा। जी मैम, ऐसे होगा। कह रहा हूँ मैम आपसे, अपने भाई लोग से, हमारा वीडियो आप देख रहे हैं भाई लोग से, कहना चाहता हूँ भाई लोग से, आप लोग हमको प्यार से बात जरूर देना। यूट्यूब पे विष्णु सिंह रेशर जरूर भाई जोड़ना आप लोग। तो ये यूट्यूब पे जोड़ देने से क्या हो जाएगा? इससे मैम हमारा मैम पैसा आएगा मैम। हाँ। इससे मैम अपना डाइट भरेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे मैम। हाँ। जो हमारा मैम जो खिलाड़ी तो नहीं बन पाइएगा ना, खा के मोटा ही जाइएगा। नहीं मोटाएंगे नहीं मैम। मैम अपने बल से मैम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने बल से बढ़ेंगे। नहीं चाहिए मैम, जब खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। अरे तो ठीक है, मतलब डाइट आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन तब भी तो प्रॉब्लम ग्राउंड और कोच और ग्राउंड का ही होगा। नहीं मैम, कुछ किसी नहीं मैम। जब खाएंगे तो हम खुद ही आगे बढ़ेंगे, अपने बस बढ़ेंगे। नहीं चाहिए किसी के साथ। अगर हमारे यूट्यूब पे मैम तड़ा हमारा हो जाएगा मैम तो हम खुद ही निकल जाएंगे। जब खाएंगे मैम तो कह नहीं है वीर तुम बढ़े चलो, इससे मैम बढ़े जाएंगे आगे। कभी मैम हिम्मत नहीं हारेंगे मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रेसर की डाइट क्या होती है, क्या उनको खाना होता है? मैम सुबह मैम चना चाहिए हमको, दूध चाहिए मैम, बादाम चाहिए मैम हमको, और मैम एक एमबी प्रोटीन आता है मैम, वो चाहिए हमको मैम। इसे सुबह शाम इससे मैम अंगूर चाहिए, फल चाहिए, ये सब मैम, ये सब डाइट है मैम। इसे मैम डाइट है हमारा। लेकिन मैम ये सब कहाँ मिल पा रहा है हमको? जब यूट्यूब पर मतलब कमाएंगे तो तब मिल जाएगा हमको, जब जोड़ेंगे हमको। नहीं कमाएंगे तो नहीं। माता जी क्या कहती हैं? माता जी हमारी विधवा हैं, मतलब पापा जी खत्म हो गए, मर गए। नहीं मतलब क्या कहती हैं कि अब छोड़ दो सपना, अब रोजी रोटी कमाओ? जी मैम, माता जी बोलते हैं बेटा तुम सब छोड़ दो, अब ये सब कुछ है नहीं बेटा, तुम्हारे बहन शादी करने की है परी है। बोलते नहीं माता जी हम संघर्ष करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। कहीं बेटा ये सब अब तुम्हारा अपना जिनके वार है फालतू के वार हो, उनके बोला नहीं मम्मी हम करेंगे, इसे बोलते करेंगे हम। अब क्या करें मैम, अब एक सहारा ही है। यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ 24 घंटा 6,000 रुपये पाता हूँ मैम, क्या करें अब, ये सहारा बना है हमारा। विश्वगुरु बन रहा भारत अपने देश की युवाओं को जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनको सच में चौकीदार बनाकर छोड़ रहा है। ये एक स्कूल में वॉचमैन है। अब इसको अंग्रेजी में वॉचमैन बोलेंगे तो लोगों को तंज नहीं लगेगा, लेकिन हिंदी में चौकीदार बोल देंगे तो आपको लगेगा सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये मैं भी चौकीदार स्लोगन के सच वाले चौकीदार हैं। और अब ये पता है क्यों बन गए हैं? ये बनना नहीं चाहते थे, इनको बनना था खिलाड़ी, लेकिन परिस्थितियाँ और सरकार की लापरवाही की वजह से ये चौकीदार बन गए हैं। आगे कुछ नहीं कहना है। कभी कभी इन मेडलों और शील्डों को देखती हूँ और अपने देश के युवाओं को देखती हूँ तो चिंता होता है। ये सर्टिफिकेट मिला था नाम कमाने के लिए, अब ये सर्टिफिकेट बनेगा आत्मा की शांति के लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, बहुत पॉजिटिव बताने की खबरें, पॉजिटिव खबरें बनाती हूँ ताकि देश के युवाओं को और मनोबल मिले, वो देश के लिए और लड़े और नाम कमाना चाहें। लेकिन टूटे हुए युवा से हम क्या पॉजिटिव बनाकर आपको क्या सकारात्मक खबर दिखा देंगे? हाँ मैं नेगेटिव हूँ क्योंकि मैं ऐसे युवाओं से मिलती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ भाई। मुझे बुरा लगता है कि हमारे देश में जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े लाखों के मंच लगाए जाते हैं जहाँ पर झूठे वादे और झूठे सपने परोसे जाते हैं। मैं सच में निराश होती हूँ कि मैं देखती हूँ कि चुनाव के समय चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और जो भी हो, वो सब बड़े बड़े मंच लगाती है, लाखों पैसा देकर गाड़ियों में भर कर लोगों को बुलाया जाता है झूठे सपने परोसने के लिए। और जब देश में बच्चा सपना देख लेता है आपके झूठे सपने परोसने के बाद, फिर उनका सपना आप ऐसे तोड़ देते हैं कि सर्टिफिकेट को अपनी टिकटी पर लगाने की बात कर रहे हैं, इस मेडल को फेंक देने की बात कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, अब नहीं बोल पाऊंगी कुछ और।